हाय एवरीवन, वेलकम टू न्यू वीडियो न्यू ब्लॉग। और ये जो वीडियो है वो 1000 सब्सक्राइबर्स होने के बाद में बना रहा हूँ, तो थैंक यू सो मच। आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब किया और बहुत सारे कमेंट्स किए, लाइक किया, और आपकी वजह से वो 1000 का मार्क है वो मैं कंप्लीट कर पाया हूँ अभी तक के। जब मैंने स्टार्ट करा था तो मुझे सब लगा नहीं था कि मैं कर पाऊँगा। मैं जस्ट वीडियो बना रहा हूँ, जैसे कि विदाउट एडिटिंग में वीडियोस बनाता हूँ, जैसे आप देख रहे होंगे। तो थैंक यू सो मच। आपको बहुत सारी इन्फॉर्मेशन उससे मिली होगी, ऐसे मतलब मैं होप कर रहा हूँ कि मिली होगी और आपको समझ में आ गया होगा कि हाउस बिल्डिंग का कैसे स्ट्रक्चर होता है, क्या होता है। तो उसी सब्जेक्ट में आज का जो वीडियो है वो भी उसी रिलेटेड है कि आपको जो हाउस बिल्डिंग है उस किस टाइप में आपको मतलब किस टाइप की होती है, और अगर आप हाउस बिल्डिंग करना चाहते हो और आपने एक डिसीजन ले लिया है कि हम लोग हाउस बिल्डिंग करेंगे और आपने अप्लाई कर दिया है, और अगर आपका कॉन्ट्रैक्ट मतलब जिसको जर्मन में फेरत्राग बोलते हैं, तो अगर आप वो मिल गया तो कौन सी चीज़ें हैं वो आपको चेक करनी चाहिए कि आपको कौन सी टाइप की हाउस बिल्डिंग मिली है। क्योंकि ऐसा नहीं है टाइप मतलब ऐसा नहीं कि आपको कौन सी फील्ड में मिला है, जैसे कि नर्सिंग हो गया, जैसे कि होटल्स की जो भी हाउस बिल्डिंग्स है और भी बहुत सारी है, उसमें आपको कौन सा मिला ये टाइप की मैं नहीं बात कर रहा हूँ। उसमें भी क्या होता है कि एक होता है ब्लॉक unterricht और एक होता है कि मतलब आप हर वीक जाते हो, वो शूले बोलते हो उसको, मतलब आप हर वीक 1 या 2 बार जाते हो। जैसे भी आपका जो भी बुंडेसलैंड है, मतलब जो भी आपका स्टेट है, उसमें क्या स्ट्रक्चर है, वहाँ पे क्या अलाउड करते हैं स्टूडेंट्स को, और वहाँ का जो शूल है मतलब बेरूस हाउस बिल्डिंग का एक स्कूल होता है, उसको बेरूस हाउस बिल्डिंग शूल बोलते हैं। तो उस स्कूल का क्या सिस्टम है उसके ऊपर बहुत सारी चीज़ें डिपेंड करती है। तो वो क्या है, वो उन दोनों में डिफरेंस क्या है, इसके बारे में ये वीडियो है कि आई होप कि आपको वो समझ आए। मैं पूरी कोशिश करूँगा कि डिटेल में आपको वो एक्सप्लेन करूँ। जैसे कि मेरा एक्सपीरियंस मतलब मेरी जो चीज़ है वो मैं हर वीक जाता हूँ। फर्स्ट ईयर में मैं जाता था 2 दिन कॉलेज, और सेकेंड ईयर में मैं जाता था 1 दिन, और अभी थर्ड ईयर में मैं जा रहा हूँ 1 दिन कॉलेज। तो ऐसा मैं जहाँ पे रहता हूँ वहाँ का स्ट्रक्चर है हाउस बिल्डिंग का, मतलब जो होटल रिलेटेड हाउस बिल्डिंग है वहाँ का। तो वो चीज़ ऐसे डिपेंड आपके एम्प्लॉयर पे डिपेंड करती है कि आपको कौन सा टाइप मिल रहा है। तो मेरा तो वो है, तो इसलिए मुझे वो हर वीक जाना पड़ता है। फिर मेरे को 2 दिन ऑफ होता है और बाकी के दिन काम होता है। तो दोनों चीज़ें मुझे मैनेज करनी पड़ती है। कुछ मतलब कुछ स्कूल की भी चीज़ असाइनमेंट्स होते हैं, फिर काम भी होता है। ये दोनों चीज़ें मैनेज करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है, लेकिन इजी भी होता है कि आपको 1 दिन मतलब वीक में 1 बार गैप मिल जाता है, फिर आप थोड़ा फ्रेश हो जाते हो। फिर वो जो चीज़ आप सीख रहे हो स्कूल में कॉलेज में वही आप आपके काम पे अप्लाई करते हो, तो वो चीज़ें ना बैलेंस हो जाती है और फिर आप अच्छे से सीख पाते हो और जल्दी से जल्दी आपको जो कंसेप्ट है ना वो क्लियर हो पाती है, ऐसा मुझे लगता है। और फिर आगे हम लोग अभी जो ब्लॉक unterricht करते हैं, मतलब बहुत सारे लोगों को ब्लॉक unterricht भी होता है, जैसे कि वो लोग 2 या 3 बार का मतलब उनका ब्लॉक होता है, ज़्यादा भी हो सकता है, डिपेंड करता है वो भी। लेकिन वो ऐसे 1 मंथ के लिए या फिर 3 हफ्तों के लिए ऐसे जाते हैं। वहाँ पे रहते वो स्कूल में ही जाते सिर्फ। और अगर उनका स्कूल मतलब अगर दूसरे सिटी में है, पास वाले सिटी में, और काम करने की जो भी उनका होटल है वो अलग सिटी में है, तो वो 3 हफ्ते या फिर जो भी उनका जितना भी टाइम है उस ब्लॉक unterricht का, तो उन ब्लॉक unterricht मतलब ब्लॉक में क्लासेस होते हैं, उसका मतलब इजी मीनिंग यही है। तो वो 3 हफ्तों के लिए या फिर 1 महीने के लिए वो वही जाएंगे और फिर काम नहीं करेंगे, सिर्फ वो कॉलेज जाएंगे। जैसे हम लोग रोज कॉलेज जाते हैं वैसे जाएंगे, और फिर उनको भी 2 दिन का ऑफ होगा, सैटरडे संडे ऑब्वियसली कॉलेज के लिए, और फिर वो पूरा हफ्ता कॉलेज ही जाएंगे, ऐसा होता है। और फिर बाद में जब वो फिनिश करके जब आते हैं तो फिर वहाँ यहाँ पे उनको पूरा हफ्ता काम करना है और सिर्फ 2 दिन का ऑफ है। तो ऐसा मतलब होता है। वो एम्प्लॉयर डिसाइड करते हैं कि आपको कौन सा देना है, या कुछ ऐसे मतलब होटल्स होते हैं, कुछ रेस्टोरेंट्स होते हैं, वो आपको पूछते कि आपको कौन सा चाहिए। लेकिन कुछ ऐसे मतलब बहुत सारे ऐसे भी एक वो आपसे सीधा पूछते नहीं, कुछ भी नहीं, आपको मिल जाता है बस डायरेक्टली। तो डिपेंड करता है।
और दोनों के प्रोज एंड कॉन्स है। ऐसा नहीं कि ये बेस्ट है ये बेस्ट है, लेकिन आपको बस पता होना चाहिए कि ये चीज़ क्या है, क्योंकि यहाँ पे आप जब आ जाते हो और तब आपको पता चलता है कि आपको ब्लॉक इंटरेस्ट मिला है, आप तो स्कूल नहीं जा रहे हो, तो फिर आप डर जाते हो कि क्या है ये चीज़, कैसे सच में ये हाउस बिल्डिंग है या क्या है। तो उस चीज़ को आप थोड़ा क्लियर कर सकते हो। मेरा जो एक्सपीरियंस है, मुझे तो जो वीक वाला है वो पसंद आता है, क्योंकि उसमें मुझे बहुत हेल्प हो रही है। मैं चीज़ें मतलब इमीडिएटली अप्लाई कर सकता हूँ जो मैं सीख रहा हूँ वहाँ पे, क्योंकि मुझे पर्सनली मुझे ब्लॉक इंटरेस्ट है वो इतना पसंद नहीं है, क्योंकि फिर आप एक पूरा महीना सीखते हो थ्योरी और फिर जब आप काम करने आते हो तब आप भूल जाते हो, ऑब्वियसली भूल जाते हो, क्योंकि गैप हो जाता है फिर, और इस चीज़ की वजह से मुझे वो पसंद नहीं है। लेकिन दोनों बेस्ट है, ऐसा नहीं कि अगर आपको ब्लॉक इंटरेस्ट मिला है तो आपका बहुत नुकसान हो सकता है या कुछ चीज़ें हो सकती है, ऐसा कुछ नहीं है, दोनों भी बेस्ट है। डिपेंड करता है पर्सन टू पर्सन की क्या उसके ओपिनियन से और कैसे उसको सूट करता है। तो शॉर्ट वीडियो है, यही मुझे इस वीडियो में बताना था कि आपको कैसे मतलब स्ट्रक्चर हो सकता है और किन चीज़ों पे आपको फोकस करना चाहिए। दोनों अगर मिल गए, आपको कौन सा भी मिला है उसमें से, तो उसी पे फोकस करो। अगर आपको वीकली मिला है तो आपको वीकली कैसे मैनेज करना है, आपका स्कूल आपका काम, उस पर फोकस करते रहो। और अगर आपको ब्लॉक इंटरेस्ट मिला है तो ट्राई करो कि आप जब यहाँ पे हो तभी भी थ्योरी भी पढ़ते रहो जब काम कर रहे हो, और जब वहाँ पे हो तो इतना अपना जो फिजिकल चीज़ें हैं वो भी मतलब इतना भी मत काम से दूर हो जाओ कि आप कुछ कर ना पाओ। आप पार्ट टाइम जॉब कर सकते हो, जो 1 महीने का आपका ब्लॉक इंटरेस्ट है, क्योंकि हाउस बिल्डिंग में आपको जैसे पार्ट टाइम जॉब अलाउड है 10 घंटे का पर वीक, तो आप वो कर सकते हो। तो इसमें आप पैसे भी सेव कर सकते हो, वो चीज़ भी होती है। बहुत सारी चीज़ें वो यहाँ पे आने के बाद ही आपको पता चलती है। सो थैंक यू सो मच। अगर आई होप कि आपको ये वीडियो भी इंफॉर्मेटिव लगा होगा। सो इफ़ यू लाइक इट प्लीज़ शेयर इट, प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू सो मच।